और धन्यवाद देते हैं पिता इस मौके के लिए कि आज तेरे नाम से हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। प्यारे यीशु, तूने हमें ये मौका दिया पिता कि हम इस महामारी में निश्चिंत रह करके प्रार्थना के द्वारा हम सब एक दूसरे से जुड़े रहें। आज भाई लूकस की जो वचन उन्होंने बताए वो बड़े सार गर्भित थे और ये उन्होंने चर्चा की मत्ती 24 की, जिसमें कि यीशु मसीह ने संकट और क्लेश के बारे में बतलाया। जब चेलों ने उनसे एकांत में जाकर के पूछते हैं कि ये सब बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, तब वो सावधान रहने की हमें हिदायत दी और हमें भरमाने ना पाएँ। इस तरह की उन्होंने सीख उस बाइबल में से बताया कि किस प्रकार बहुत लोग आएंगे जो यीशु के नाम से आएंगे भरमाने के लिए। और ऐसे समय में लड़ाइयों की चर्चा अब हम सुन रहे हैं, तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये सब तो होने वाला है, परंतु उस समय अंत नहीं होगा। परंतु ये वचन यीशु कहते हैं कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और अकाल भूकंप इत्यादि के बारे में उन्होंने बताया। पहाड़ और चट्टान कैसे हट जाएंगे अपने स्थान से, कैसी गंभीर स्थिति में ये सब होगा। तो इसके लिए सावधानी बरतने के लिए उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से वो सारी चीज़ों को उन्होंने जकरिया नबी के कुछ आयतों को और प्रकाशित वाक्य और नए नियम के सारी सावधानियों के संबंध में उन्होंने बताई कि किस प्रकार दो प्रकार की लाठी, वो बड़ी अच्छी बात हमने सीखी पिता कि जो पहली लाठी है जिसका नाम है अनुग्रह। अभी अनुग्रह का समय है जब यीशु हमें और परमेश्वर पिता हमें उस अनुग्रह के नीचे रखा हुआ है। मौका है कि हम एक दूसरे से प्रेम कर सकें, एक दूसरे को क्षमा कर सकें, एक दूसरे से जुड़े रहे हैं प्यारे यीशु। और जो दूसरी लाठी है, और वो लाठी जो है वो है एकता की लाठी। एक दूसरे से हम ये दोनों लाठियों को उसका मनन करें और चिंतन करें कि दोनों लाठियां हमसे दूर ना जाए। प्यारे लूकस भैया को हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। वैसे तो वो बहुत बाइबल के ज्ञाता हैं और वो वैसे भी ज्योग्राफी के मास्टर हैं, तो उन्हें और अच्छी तरह से समझ में आता है कि अंतिम समय में कौन कौन से राष्ट्र एकजुट हो जाएंगे और वो किस प्रकार यरूशलेम की तरफ और इस्राएल की तरफ उसको नाश करने के लिए आएंगे। प्यारे प्रभु, ये सारे बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उन्होंने प्रेरित किया कि हमें इस 22 पद वाले प्रकाशित वाक्य को धीरे धीरे रोज पढ़ें और एकदम अपना उसका ज्ञान प्राप्त करें, ताकि हम सावधान हो जाएं, ताकि हम बुद्धिमान स्त्रियों के समान, वो 10 कुंवारियों के समान अपने आप को तैयार कर सकें और हमारी कुप्पियों में तेल रहे प्यारे प्रभु। और हम तेल हमेशा लिए हुए, और तेल यही बताता है कि हम प्रभु का वचन अपने साथ रखें, वचन का व्यवस्था का पालन करें, तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें, तभी तो हम तेरी दोनों लाठियों के हकदार बन पाएंगे पिता। तेरा अनुग्रह हमें मिलेगा प्यारे यीशु, और हमें एकता बनी रहेगी कि हम एक दूसरे को उठाते रहें और हम आगे बढ़ते रहें। ये सारी बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते पिता। हम अपने बुजुर्गों के लिए और सीनियर्स लोगों के लिए और जो चर्च के जो वरिष्ठ लोग हैं जो सिखाते हैं, उन सब के लिए हम तेरा धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि ये बातें सबको नहीं पता। जैसे हमारे वक्ता ने कहा कि ये सबको नहीं समझेगा, कुछ लोगों को मालूम है। हम सिखाने वाले बन सकें पिता, ताकि लोग अपने सावधान हो जाएं, क्योंकि हमें ऐसे 2 चरवाहे के वर्णन भी अभी इसमें पढ़ा पिता। ये कुछ चरवाहे अपने भेड़ों का ध्यान नहीं धरते हैं, परंतु हम लोग
ऐसे चरवाहा बन जाएं कि हम अब प्रभु में लोगों को खींच सके पिता। तो सारे बुजुर्गों को जो ज्ञान से भरे हुए हैं, आज तक प्रभु में स्थिर रहे हैं, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। उनको अपने बाइबल में, उसके ज्ञान में, और वो एक रक्षक और शिक्षक के रूप में वो लोगों को चेतावनी भी देने पाएँ। कुछ गड़बड़ करते हैं बच्चे तो उनको वो बोलने पाएँ प्यारे यीशु, क्योंकि तूने हमें ये आज्ञा दी है कि हम शिक्षक बने, हम सुधारें। लोग तो फिर आज चिढ़ेंगे, जैसा वचन में वक्ता साहब ने कहा कि कैसे जब आप कुछ बोलोगे तो लोग आपको मारने के लिए आगे बढ़ जाएंगे, हमसे घृणा करेंगे, क्योंकि अभी तो ये स्थिति नहीं आई है कि लोग हमें मारें पीटें और हमसे घृणा करें। वो समय आने वाला है जबकि हमसे लोग घृणा करेंगे, जब वचन की बात हम कहेंगे और उनके दिल को चोट लगेगी तो वो बुरा मानेंगे। परंतु परमेश्वर ने कहा कि आपको वचन का प्रचार करना है। प्यारे पिता, आपने मौका दिया इस सुंदर टेक्नोलॉजी के जरिए हम एक दूसरे से बात कर सकें, तेरी चर्चा कर सकें प्यारे यीशु, तेरे वचन को हम शेयर कर सकें, क्योंकि तेरा वचन तो सोना और चांदी से भी उत्तम है पिता, जो हमारे हृदय में रहना चाहिए। एक समय आएगा जब हमें ये बाइबल नहीं मिलेगी, परंतु हमारे हृदय की पटिया में सारे वचन लिखे हुए रहेंगे, तभी हम बच पाएंगे तेरे वचन के द्वारा। और हम अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, हमारी कलीसिया को भी ओ प्यारे यीशु इस परिस्थिति में संभाला है अभी तक तूने, हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। जितने मेंबरान हैं उन सब के मन में कलीसिया के प्रति अथाह प्रेम आपने डाला है, इसलिए हम धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। और प्रेयर लीडर्स के खास तौर से जो इस लगे हुए हैं इस कार्य में, आपने मुहैया उनको कराया है, वो अच्छी तरह से कर रहे हैं, उनको भी तू आशीष और बरकत देना पिता। आज की सभा को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। वक्ता के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और हम सभी जो हम यहाँ पर एकजुट हुए हैं, मिसेस चरण हैं और अन्य प्राचीन हैं जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सबको आशीष और बरकत देना पिता। सब कुछ आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम सब प्रभु प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करें। हमें परीक्षित ना परंतु बुराई से बचा, क्योंकि आज पराक्रम और महिमा सब कुछ तेरा। आमीन। मुझमें यीशु की शोभा दे। आप सब म्यूट करके कर सकते हैं, आप सब म्यूट कर लीजिए और मुझमें यीशु की शोभा, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यारा समीमलता। हे तू आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे।